ये बीजेपी ने जम्मू कश्मीर को एक पॉलिटिकल लेबोरेटरी बना के रख दिया हुआ है। यहाँ पे सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, यहाँ पे सिर्फ दावे होते हैं। हमें वहाँ पे हेलीकॉप्टर सर्विस प्रोवाइड की जाती थी, 2008 से ये सर्विस थी, लेकिन इस साल हमें उससे भी महरूम रखा गया है। इस वक्त भी कई प्रेग्नेंट लेडीज वहाँ पे इंतजार कर रही हैं कि कब हेलीकॉप्टर सर्विस एक्सटेंड कर दिया, लेकिन वो सिर्फ पेपरों में है। ऑन ग्राउंड अभी तक वो सर्विस नहीं हुई। उनका मेन मंशूर था, वो ये था कि जम्मू कश्मीर को बेच देना, और वही आज बीजेपी डीडीसी चेयरपर्सन, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की चेयरपर्सन डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की जो है मिसेस पूजा ठाकुर जी, पिछले 9 दिनों से इस ठंड में डंगडूरू में डेवलपमेंट होगी, वो सारे दावे जो है ना खोखले साबित होते हैं। क्योंकि अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं केडीवी न्यूज और मैं हूं सजाद चौपान। चलिए, इस समय हमारे साथ मौजूद हैं आमिर रसूल मागरे। ये जो है दूर दराज इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, चिनाब रीजन से ये ताल्लुक़ रखते हैं, कश्तवाड़ ज़िले से ताल्लुक़ रखते हैं। इनसे खास बातचीत करेंगे, सियासत के हवाले से बातचीत करेंगे और साथ ही साथ जो पक्कल डोल प्रोजेक्ट कश्तवाड़ का उसके हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि लगातार जो है उधर डीडीसी जो काउंसलर हैं वो एहतजाज पर हैं। इनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत वेलकम हमारे चैनल। थैंक यू सो मच। सबसे पहले हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर को लेकर, बात करेंगे जिस तरीके से मरकजी सरकार का ये दावा था कि जम्मू कश्मीर में जब आर्टिकल 370 और 35 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर में तामीर व तरक्की के जो है काम होंगे, क्या कुछ आपको लग रहा है वो काम हो रहे हैं? देखिए, 370 तोड़ने के बाद जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन बीजेपी ने लिया है, उसके बाद जो इन्होंने दावे किए थे कि यहाँ पे तरक्की होगी, डेवलपमेंट होगी, वो सारे दावे जो है ना खोखले साबित होते हैं। क्योंकि उनका जो वेरी फर्स्ट डिसीजन जो है, जो रीज़न है कि भाई हमारी स्टेट को यूटी डिमोट करके किसी भी चीज़ की तरक्की नहीं हो सकती, डिमोशन से कभी तरक्की हो नहीं सकती है, तो वो दावा ही झूठा है। और उसका 370 तोड़ने का जो इनका मेन मंशूर था, वो ये था कि जम्मू कश्मीर को बेच देना, और वही आज बीजेपी कर रही है। आप देखिए, लैंड की बात करें यहाँ की, वो बाहर के लोगों को दी जा रही है। आप यहाँ के रिसोर्सेज की बात कीजिए, वो बाहर उनका बेनिफिट बाहर के लोगों को दिया जा रहा है। यहाँ के जो वाटर रिसोर्सेज जो है उनका बेनिफिट बाहर के लोगों को दिया जा रहा है। और अब तो जो जॉब्स हैं वो भी बाहर के लोगों को दी जा रही है। उसी के लिए हमारी जो डीडीसी चेयरपर्सन, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की चेयरपर्सन डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की जो है मिसेस पूजा ठाकुर जी, पिछले 9 दिनों से इस ठंड में डंगडूरू में धरने पे बैठी हुई है। लेकिन जो ये एलजी इंतजामिया है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो टस से मस नहीं हो रही है। अभी तक एक भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई उनसे बात करने तक नहीं गया वहाँ। जिस तरीके से जो पिछले आपने बताया कि 9 दिनों से जो डीडीसी काउंसलर है पूजा जी, वो लगातार एहतजाज कर रही है, उनकी क्या कुछ डिमांड है? क्या कुछ इंतजामिया का कोई आला अफसर उनके पास उनकी जो फरियाद सुनने के लिए गया है उनके पास, उस हवाले से? देखिए, उनकी डिमांड सिर्फ इतनी है कि जो लोकल यूथ है उसको एंगेज किया जाए। आप देख रहे हैं कि हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट कहाँ से कहाँ जा रही है। यहाँ पे बीजेपी ने दावे किए थे कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाज आएंगी, बड़ा उद्योग आएगा। जो उद्योग आएगा सो आएगा, लेकिन जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो प्रोजेक्ट्स हैं जो यहाँ पे चल रहे हैं, उनमें तो लोकल यूथ को एंगेज करना चाहिए था, लेकिन वो भी ये नहीं कर रहे हैं। और उनकी हाई हेडिटेंस देखिए कि कोई भी पूजा एक चेयरपर्सन है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की चेयरपर्सन, आप खुद ही अंदाजा लगाइए फिर आम इंसान की क्या सुनवाई होगी। एक चेयरपर्सन को धरने पे बैठना पड़ रहा है, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। वहाँ पे लोगों को अभी तक जो लैंड है उसका कंपनसेशन नहीं दिया गया है, और जितनी भी जॉब्स हैं वो बाहर के लोगों को दी जा रही है। तो ये तो सरासर नाइंसाफी है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, जम्मू कश्मीर के यूथ के साथ। अब देखिए, हमारा यूथ पूरी तरह से ड्रग्स में मुब्तला हो रहा है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न बीजेपी की ये जो बैड पॉलिसीज़ है इसको चलाने, जम्मू कश्मीर को चलाने की, वो इसका रीज़न है। आप देखिए, अमित शाह जी ने अभी रिसेंटली गुड गवर्नेंस के दावे किए, ये डिस्ट्रिक्ट ऐसा तरक्की कर रहा है, वो डिस्ट्रिक्ट, लेकिन आप ग्राउंड रियलिटी देखिए, ग्राउंड पे कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ इनके दावे हैं, इनके जुमले हैं, और कुछ भी नहीं। वहीं इन दूर दराज और कंडी इलाकों की अगर बात की जाए, जिस तरीके से एलजी का यह कहना है कि अगर कहीं ट्रांसफार्मर खराब होता है वो 24 घंटे जो है ट्रांसफार्मर दूसरा दिया है, क्या कुछ इन इलाकों में ऐसा देखने को मिल रहा है? सर, जिस इलाके से मैं बिलोंग करता हूँ, मड़वा, एक बहुत ही फार फ्लंग एरिया है। वहाँ पे अब आज तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड ही नहीं की गई है। इलेक्ट्रिसिटी के नाम पे हमें सोलर्स दिए गए हैं, वो भी 90% इस टाइम खराब हो चुके हैं। तो दूसरी तरफ हमें ये विंटर्स के सीजन में हमें वहाँ पे हेलीकॉप्टर सर्विस प्रोवाइड की जाती थी, 2008 से ये सर्विस थी, लेकिन इस साल
हमें उससे भी महरूम रखा गया है। इस वक्त भी कई प्रेग्नेंट लेडीज़ वहाँ पे इंतज़ार कर रही हैं कि कब हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू स्टार्ट हो और वो अपने इलाज के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ या फिर जम्मू पहुँच पाएँ। अभी भी कितने स्टूडेंट्स हैं, हमें वहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटीज़ भी बिल्कुल नहीं है। कितने स्टूडेंट्स इंतज़ार कर रहे हैं कि वो ऑनलाइन क्लासेस के लिए शहरों में आएँ, लेकिन उनको वहाँ से एयरलिफ्ट करने के लिए कोई कदम ही नहीं उठाया जा रहा है, जबकि ये 2008 से सर्विस और एग्जिस्टेंस में थी। और अभी रिसेंटली कोई डेढ़ महीना पहले इन्होंने एक सर्कुलेट किया सोशल मीडिया के थ्रू कि हमने जो है पवन हंस जो प्राइवेट कंपनी जो हेलीकॉप्टर सर्विस प्रोवाइड करती थी उनके साथ 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट जो है एक्सटेंड कर दिया, लेकिन वो सिर्फ पेपरों में है। ऑन ग्राउंड अभी तक वो सर्विस स्टार्ट नहीं हुई है। इसलिए मैं आपके माध्यम से एलजी साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो इस चीज़ को फौरी तौर ये सर्विस स्टार्ट की जाए ताकि हमारे लोग राहत की सांस ले सकें। वहीं सर ये दूर दराज इलाका है, क्या कुछ इधर जो है फैसिलिटी है, सड़क की फैसिलिटी है या फिर लाइट की फैसिलिटी किस तरीके है? जिस तरीके से मरकजी सरकार का ये दावा है कि हमने इन दूर दराज और कंडी इलाकों में बेहतर जो है सड़कों का निज़ाम किया, तो इस हवाले से क्या कुछ? देखिए सर, रोड कनेक्टिविटी हमारे वहाँ पे है, लेकिन वो ऑल वेदर रोड नहीं है, वो सिर्फ 6 महीने के लिए होता है। वो वाया मरगन टॉप होता है, जहाँ पे इस वक्त करीब करीब 15 से 20 फुट बर्फ होगी। तो वो 6 महीने के लिए हमारा इलाका बिल्कुल कट ऑफ रहता है, जिस वजह से हमें इन विंटर्स में हेलीकॉप्टर सर्विस सब्सिडाइज रेट्स पे हेलीकॉप्टर सर्विस प्रोवाइड की जाती थी। लेकिन इस साल हमें उससे भी महरूम रखा जा रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, जब जब भी हम एडमिनिस्ट्रेशन से बात करने जाते हैं वो कहते हैं पुराने ड्यूज़ अभी तक क्लियर नहीं हुए। तो ये किसकी ज़िम्मेदारी है उन ड्यूज़ को क्लियर करने की? ये ज़िम्मेदारी मौजूदा सरकार की है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की ज़िम्मेदारी है कि वो इन ड्यूज़ को क्लियर करे और लोगों को फैसिलिटेट करे। लेकिन एलजी इंतज़ामिया जो है ना, हर सतह पे नाकामयाब हो गई है इस स्टेट को चलाने में। ये बीजेपी ने जम्मू कश्मीर को एक पॉलिटिकल लेबॉर्टरी बना के रख दिया हुआ है। यहाँ पे सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, यहाँ पे सिर्फ दावे होते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच। हमारे साथ बात कर रहे थे आमिर रसूल माकरे, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के युवा लीडर हैं। इनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरीके से पक्कल जो प्रोजेक्ट कश्तवाड़ में है, उधर जो है बैरूनी रियासतों से मजदूरों को लगाया गया है, ताहम लोकलों को कोई भी मौका नहीं मिल रहा है। वहीं इनका साफ तौर से ये कहना है कि मरकजी सरकार जिस तरीके से दावा करती है, वो जमीनी सतह पर वो दावे कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब देखना ये जरूर होगा कि आने वाले वक्त में किस तरीके से जम्मू कश्मीर का यूथ तरक्की कर पाएगा, ये जरूर आने वाला वक्त बताएगा। केडीवी न्यूज के लिए जम्मू से मैं सजाद चौपान।